start our next chapter, which is chapter 10, angular momentum. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक सेट ऑफ एक्सेस होता है. हम अगर लिखें अ सेट ऑफ एक्सेस in which events take place. Event takes place. It means कि एक सेट ऑफ एक्सेस हमारा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर हमारे 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो वो क्या है? टोटली एक सेट ऑफ एक्सेस है जहाँ पर हमारा कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है. इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन उस किसी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम वो भी उसके थ्रू उसे भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाते हैं. जैसे कि अगर मैं बनाऊँ एक्स एक्सिस एंड ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ जेड एक्सिस. अगर मेरा एक पार्टिकल है वो यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक. अब वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है. तो इट मीन्स कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या साइज भी मेजर कर सकते हैं कि वो टाइम भी एज यूजुअल कि टाइम इधर है तो वो किस टाइम पर है, इधर है तो क्या टाइम है. तो इस हिसाब से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट होती है वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड जो सेकंड होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ होता है वो वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता. इट मीन्स कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा. इट मीन्स हम कहेंगे कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी होती है. तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर जो है वो पार्टिकल की मतलब उस पर फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड नहीं करता न्यूटन का. सो हम जो है वो एक और बात की, हम चैप्टर 9 के अंदर हमेशा हमने क्या किया था कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होता था. बट इन दिस चैप्टर 10 जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो है हम जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम फिक्स रख भी सकते हैं और नहीं भी. इन दिस चैप्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी फिक्स और नॉट, ठीक. इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो लेट्स स्टार्ट कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है. अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए एक सिंगल पार्टिकल का, ठीक. अगर यहाँ पर मैं लिखूँ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट अभी हम पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक. ये हमारा एक्स है, ये वाई है एंड जेड है. ये पार्टिकल है, ये यहाँ से लेकर इस पार्टिकल से ये मोमेंट आर्म हो गया आर जिसको हम कहते हैं, ठीक. इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, ठीक, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा. तो अंडरस्टूड सी बात है, जब किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि इसका मास भी वेलोसिटी, इट मीन्स इसके अंदर इनर्शियल, इट मीन्स कि इसके अंदर लीनियर मोमेंटम है. जब इसके अंदर लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम बेसिकली एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है एक लीनियर मोमेंटम की और मोमेंट आर्म की. तो मोमेंट आर्म भी इसका चेंज होगा और लीनियर मोमेंटम भी इसका चेंज हो रहा होगा. तो इट मीन्स कि इस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक. अगर हम लिखें कि लीनियर मोमेंटम तो हमें पता है कि वो बराबर होता है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. वो फॉरवर्ड जब हमारे पास एक तो सिंगल पार्टिकल के लिए कि जब मास हमारे पास एक हो और वेलोसिटी उसकी, अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें तो वो हो जाएगा MVCM, मतलब होल बॉडी का मास, और साथ में VCM मतलब सेंटर ऑफ मास से उसकी वेलोसिटी, ठीक. अगर हम जो है वो डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को हम L से शो करते हैं, ठीक. वो किसकी प्रोडक्ट है,
मोमेंट आर्म की और मतलब लीनियर मोमेंटम की और मोमेंट आर्म की, इन दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट है। हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें रिजल्ट भी कोई वेक्टर मिले तो इट मीन्स कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या क्रॉस प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, मोमेंटम के क्योंकि मास ये वेलोसिटी मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और मोमेंट आर्म मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा है एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखी जाए, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अंडरस्टूड सी बात है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। ठीक, हम अपनी जो अपनी फिंगर्स हैं अगर राइट हैंड की, उसको हम मोमेंट आर्म मतलब आर की डायरेक्शन में रखें और उसको कर्ल करें, सो जो थंब है वो शो करेगा कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है इनटू द प्लेन है। सो अगर हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ एल, इट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एल जो है एंगुलर मोमेंटम वो परपेंडिकुलर किसके होता है, आर के और लीनियर मोमेंटम, आर मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है। सो हम लिख सकते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर of R and P, इट मीन मोमेंट आर एंड जो हमारा कहते हैं मोमेंट आर और लीनियर मोमेंटम इनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या था, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम जो है वो रिलेशनशिप फाइंड करने लगे हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के। टॉर्क जो है और एंगुलर मोमेंटम इनके बीच में क्या रिलेशन है। हमें जिस तरह पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म की और लीनियर मोमेंटम की। सो हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, इट मीन्स कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख सकती हूँ डी एल ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी। ठीक, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि यू वी डैश जो कि किसके बराबर होता है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, इट मीन्स कि ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। सो डी एल ओवर डी टी, इधर हम अप्लाई करेंगे यू डैश मीन्स के यू का डेरिवेटिव, सो ओवर डी टी आर, वी हमारे पास क्या है पी, ठीक, प्लस यू हमारे पास है आर और डी पी ओवर डी टी। सो हियर डी एल over dt is equals to dr over dt, इट मीन्स कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमें पता है वेलोसिटी के इक्वल होता है, क्रॉस p हमारा मोमेंटम है यहाँ पे, मोमेंटम है, प्लस r और dp ओवर dt जो है वो किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स के, फोर्स एक्सटर्नल। ठीक, सो हम लिख सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के, बिकॉज वी नो दैट। सो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वी क्रॉस एम वी, ठीक, प्लस आर क्रॉस एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स। सो हमें पता है कि वी क्रॉस सी किसकी इक्वल है, ज़ीरो के, क्योंकि हमने जिस तरह वेक्टर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है वी क्रॉस सी ज़ीरो की इक्वल है। सो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो मास ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो प्लस आर और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमने एफ एक्सटर्नल। अब हमें पता है कि फोर्स इंटू मोमेंटम ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं टॉर्क के, बिकॉज टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टॉर्क। सो हमने इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया कि हम टॉर्क को लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन अदर वर्ड्स कि टॉर्क जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली ये एक एक्सटर्नल टॉर्क थी। ठीक है, अब हमने पता है कि एक्सटर्नल टॉर्क, अब ये टॉर्क जो है वो तीनों एक्सिस में हो सकता है,
अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है। तो इट्स ईजी वेरी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉर्क समेशन along x axis dl over dt, ठीक, along y axis dl over dt and along z axis वो भी dl over dt। तो अगर हम लिखें तो यहाँ पे z लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, मतलब तीनों एक्सिस में। तो ये रिलेशन था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। थैंक यू।